बुध के दिन अल्लाह पाक के दो सिफाती नाम या अल्लाह या रहमानो जिस तरतीब के साथ मैं आपको बताऊंगा उस तरह पढ़ लें। जिस चीज का आप तसव्वुर करेंगे वो चीज आपकी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सुबह के वक्त मैंने ये वजीफा पढ़ा और शाम तक पैसों का बंदोबस्त हो गया। ये वो ताकतवर वजीफा है कि आप लोग अगर अपनी जिंदगी में एक मरतबा अगर इस वजीफे को किसी भी दिन पढ़ लेते हैं, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए ये वजीफा पढ़ के जो मांगना हो आप लोग मांग लेना। आप लोगों की कोई भी हाजत हो गई, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, ये वजीफा आप लोग 1 मिनट का वक्त निकाल कर ये अमल कर लेना। सारी जिंदगी झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। किसी भी दिन का वजीफा मेरे वो भाई, मेरी वो बहनें जो कि कर्जों में डूब चुकी हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है, जिनको कर्जदार रात दिन परेशान करते हैं, गैब से इतनी दौलत मिलेगी कि उसी वक्त कर्जों से आपको निजात हासिल हो जाएगी। और पूरी दुनिया में जब भी आप लोगों के सामने ये वीडियो आए, आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। इस वजीफे को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हो। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है इस दिन आप ये वजीफा पढ़ लें। चाहे आप लोग कितनी भी बड़ी परेशानियों में गिरफ्तार हो, कितनी ही बड़ी परेशानियां हो, बीमारियां हो, कोई भी ऐसा बंदा भाई बहन हो जो भी बे औलाद हो, कोई भी बहन भाई ऐसे हो जिनके अपने बच्चों की शादी का मसला हो, घरों में लड़ाई झगड़े हो, फाके हो, गरीबी हो, गुर्बत हो, मुफलिसी हो, लाचारी हो, इस वजीफे को आपको 1 मिनट निकाल के पढ़ लेना है। गैब से इतनी दौलत मिलेगी कि इंशाअल्लाह आप लोगों की तमाम परेशानियां फौरी तौर पर हल हो जाएंगी। ये वजीफा करते ही आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और अल्लाह से हर वक्त तौबा करते रहा करें और वो आपकी तौबा जरूर कबूल करेगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल की थी कि अल्लाह ताला ने इनको मनसब नबुवत पर सरफराज फरमाया और अहले नैनोवा की रंजो हिदायत के लिए मामूर किया। यूनुस अलैहिस्सलाम एक अरसे तक इनको तबलीग फरमाते और तौहीद की दावत देते रहे, मगर उन्होंने ऐलान हक पर कान न धरे और नमरूद सरकशी के साथ शिर्क व कुफ्र पर इसरार करते रहे और गुज़िश्ता नाफरमान कौमों की तरह खुदा के सच्चे पैगंबर की दावत हक का ठुकराते रहे और मजाक उड़ाते रहे। तब मुसलसल और पहनी दुश्मनी और मुखालफत से मुतासिर होकर यूनुस अलैहिस्सलाम कौम से खफा हो गए और उनको अजाब इलाही की बद्दुआ करके उनके दरमियान से गजबनाक रवाना हो गए। फुरात के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ तैयार पाया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने लंगर उठा दिया। रास्ते में तूफानी हवाओं ने कश्ती को अधेड़ा हुआ और कश्ती घुमाने लगी और अहले कश्ती को गर्क होने का यकीन होने लगा तो अपने अकीदे के मुताबिक कहने लगे, ऐसा मामूल होता है कि कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक इसको कश्ती से जुदा ना किया जाएगा निजात मुश्किल है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सुना, उनको तंबा हुआ कि अल्लाह ताला को मेरा नैनवा से वही का इंतजार किए बगैर इस तरह चला आना पसंद नहीं आया और ये मेरी आजमाइश के असरात हैं। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया, वो गुलाम मैं हूँ जो अपने आका से भागा हुआ है, मुझको कश्ती से बाहर फेंक दो। मगर मल्लाह और अहले कश्ती उनके पाकबाजी से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और आपस में ये तय किया कि कुर्रा अंदाजी करेंगे, यानी कि कुरानदाजी करेंगे। चुनाचा 3 मरतबा कुरानदाजी की गई और हर मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्रा निकला। तब मजबूर होकर उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया और वो खुद दरिया में गो गए और उस वक्त खुदा ताला के हुक्म से उनको मछली ने निगल लिया। मछली को हुक्म था कि सिर्फ निगल लेने की इजाजत है, यूनुस तेरी ग़िज़ा नहीं है, इसलिए उसके जिस्म को नुकसान ना पहुंचे। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में खुद को जिंदा पाया तो दरगाह इलाही ने अपनी इस निदामत का इजहार किया कि क्यों वही इलाही का इंतजार किए और अल्लाह ताला से इजाजत लिए बगैर उम्मत से
दावत से नाराज होकर नैनवा से निकल आए और फौरी तफसीर के लिए इस तरह दुआ गो हुए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इलाही तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ। बिला शुबा मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। अल्लाह ताला ने यूनुस अलैहिस्सलाम की दर्द भरी आवाज को सुना और कबूल फरमाया। मछली को हुक्म हुआ कि यूनुस को जो तेरे पास हमारी अमानत है उगल दे। चुनाचा मछली ने साहिल पर यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म ऐसा हो गया था जैसे कि परिंदे का पैदाशुदा बच्चा का जिस्म होता है, बेहद नरम होता है और जिस पर बाल तक नहीं होते। गर्ज यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत तशवीशनाक हालत में खुश्की पर डाल दिए गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके लिए एक हेलदार दरख्त उगा दिया जिसके साए में वो एक झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। चंद दिन के बाद ऐसा हुआ कि हमें खुदा से उस बेल की जड़ को कीड़ा लग गया और उसने जड़ को काट डाला। जब बेल सूखने लगी तो यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए उनको मुखातिब किया और फरमाया, यूनुस तुमको इस बेल के सूखने का बहुत रंज हुआ जो एक हकीर सी चीज है, मगर तुमने ये ना सोचा कि नैनवा की 1 लाख से ज्यादा आबादी जिसमें इंसान बस रहे हैं और इनके अलावा जानदार भी आबाद है, उसको बर्बाद और हलाक कर देने में हमको कोई नागवारी नहीं होगी। और क्या हम इनके लिए उससे ज्यादा शफीक व मेहरबान नहीं है जितना कि तुझको इस बेल के साथ उनसियत है जो तू वही का इंतजार किए बगैर कौम को बद्दुआ करके उनके दरमियान से निकल आए। एक नबी की शान के लिए ये नामुनासिब है कि वो कौम के हक में अजाब की बद्दुआ करे और नफरत के साथ उनसे जुदा हो। मैंने ऐसी जल्दबाजी का इख्तियार किए बगैर वही का भी इंतजाम बाकी ना रहे। हुआ ये कि इधर यूनुस अलैहिस्सलाम बद्दुआ करके अहले नैनवा से जुदा हुए और उधर उन्होंने बद्दुआ के कुछ आसार महसूस हुए। नेज़ यूनुस अलैहिस्सलाम के बस्ती छोड़ देने पर उनको यकीन हो गया कि वो जरूर खुदा के सच्चे पैगंबर थे और अब हलाकत यकीनी है। तभी तो यूनुस अलैहिस्सलाम हमसे जुदा हो गए। ये सोचकर फौरी बादशाह से लेकर रियाद तक सबके दिल खौफ और दहशत से कांप उठे और यूनुस अलैहिस्सलाम को तलाश करने लगे कि उनके हाथ पर इस्लाम की बियत करे और साथ ही सब खुदा ताला की बारगाह में तौबा इस्तगफार करने लगे और हर किस्म से गुनाहों से किनारा कशी होकर आबादी से बाहर मैदान में निकल आए। हत्ता कि जो पाँव को भी साथ ले आए और बच्चों को माओ से जुदा कर दिया और उस तरह नैनवा अल्लाह से कटकर दरगाह इलाही में और आहुजारी करते हुए मुंतफिका आवाज से ये करार करते हुए कि परवरदिगार, यूनुस जो पैगाम हमारे पास लेकर आए थे हम इसकी तस्दीक करते और इस पर ईमान लाते हैं। आखिरकार अल्लाह ताला ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया, उनको दौलत ईमान से नवाजा और इनको अजाब से महफूज कर दिया। जिस तरह अल्लाह ताला ने इस कौम की गुनाह बख्श दिए, उनको हिदायत वाला रास्ता दिखाया, इसी तरह अल्लाह ताला हमारे भी गुनाह बख्श देगा। और अपने रब से दुआ करते रहा करें, बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। इंशाअल्लाह वो आपकी तौबा जरूर कबूल करेगा और आपके तमाम मसाइल और तमाम परेशानियां हल कर देगा और आपके लिए अपने खजाने के दरवाजे खोल देगा और आपको बेइंतहा रिज़्क देगा, इतना रिज़्क देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से आ रहा है। बस अपने रब से तौबा करते रहा करें और इस दुआ से करते रहें, इंशाअल्लाह वो आपकी जरूर सुनेगा। क्योंकि आज के दौर में अगर इंसान के पास सबसे जो अहम चीज है वो पैसा है, पैसा अगर ना हो तो तमाम परेशानियां इंसान को देखनी पड़ती हैं। तो आप लोग ये वजीफा पैसों को फौरी हासिल करने के लिए किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोग चाहे
इस दुनिया के किसी कोने में क्यों ना मौजूद हो, चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, अफगानिस्तान, सऊदीया, मलेशिया, जहाँ कहीं पूरी दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली, जिस शहर में आप लोग मौजूद हैं, यहीं से ही आपके सामने ये वीडियो आए, वीडियो देखते देखते आप लोग कोशिश करना इस दिन ये वजीफा 1 मिनट निकाल के पढ़ लेना। ये वजीफा इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी बड़े सुकून से, आराम से ये वजीफा पढ़ लेगा। सिर्फ इस वजीफे को पढ़ने की कोई पाबंदी नहीं है, ना ही इनकी पाबंदी है कि आपको ये अमल किस दिन ही करना है। एक मर्तबा आप लोगों को मैं वजीफा बता देता हूँ, आप लोग जैसा कि मैं आपको बताऊं किसी भी दिन आप लोग कर सकते हैं, और जहां आपका दिल करे आप वहां कर सकते हैं मसरूफ अमल होते हुए। बाज लोग अगर घर में करना चाहें तो घर में कर लें, बाज लोग अगर मस्जिद में करना चाहें तो मस्जिद में भी कर सकते हैं। लेकिन इस काम को यानी कि इस वजीफे को करने का सबसे बेहतरीन और सबसे करामत वक़्त किसी फर्ज नमाज के बाद का है, यानी कि फजर की नमाज, जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, कोई सी भी नमाज के बाद फौरी तौर पर इस अमल को कर ले। यानी कि जब आपने फर्ज नमाज पढ़ ली उसके बाद आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यानी कि ताऊज़ और तस्मीहा आप लोगों ने पढ़ लेना है। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद इब्राहिमी कम अज कम 3 बार, यानी कि 3 बार पढ़ना है। 3 से कम नहीं पढ़िएगा, 3 से ज्यादा बार, यानी कि 5 बार, 7 बार, 11 बार आप लोग पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक जब आप लोग पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आप लोगों को ये वजीफा पढ़ लेना है, या अल्लाहु या रहमानु का वजीफा। आप लोगों को इसके साथ 2-3 छोटे छोटे वज़ाइफ मिला के पूरा एक अमल करना है। बहुत आसान सा अमल है, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आपका अमल पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस वजीफे को करना किस तरीके से है, एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़ लें, यानी कि या अल्लाहु या रहमानु 1 हुआ, या अल्लाहु या रहमानु ये 2 हुए, या अल्लाहु या रहमानु ये 3 हुए। आपको ये वजीफा या अल्लाहु या रहमानु दुरूद पाक पढ़ने के बाद जो पहला वजीफा आप लोगों को पढ़ना है, इस वजीफे को आपको 3 मरतबा पढ़ लेना है। यानी कि या अल्लाहु या रहमानु ये 1 हुआ, या अल्लाहु या रहमानु ये 2 हुए, या अल्लाहु या रहमानु ये 3 हुए। इस वजीफे को आपको तस्बीह के दानों पर पढ़ लेना है या हाथों की उंगलियों पर पढ़ लेना है। ये वजीफा आपको जिस तरह से बताऊं उस तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम, इस वजीफे को आप लोगों को अच्छी तरह गिन के 11 मरतबा पढ़ लेना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अजीम, इसको आप लोगों ने 11 बार पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फौरी तौर पर पढ़ लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ लेनी है। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद यानी कि जब आपने 3 बार सूरतुल कौसर पढ़ ली, उसके बाद अल्लाहुस समद का वजीफा पढ़ना है। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, ये कम अज कम आपको 11 मरतबा पढ़ लेना है। और आप लोगों ने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लेना है। और फिर उसके बाद आप लोग इस्तग़फ़ार करेंगे अपने गुनाहों के लिए, अपने गुनाहों की इस्तग़फ़ार करनी है अल्लाह पाक से। कम अज कम 101 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहिएगा। उसके बाद दोबारा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिएगा, आपका अमल मुकम्मल हो गया। अमल जब आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोगों ने रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर आहोजारी करनी है, और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करनी है, और फिर अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल को कम अज कम 21 दिनों तक जारी रखिएगा, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल हो जाएगी। और ये ऐसा वजीफा है कि जिसको बताया उसने इस वजीफे से फ़ायदा उठा लिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग भी दुआ के लिए कहते हैं अल्लाह पाक उन सब की हर परेशानियों को दूर करे। अल्लाह पाक उन सब को बार बार हज व उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक उन सब की तमाम परेशानियों को दूर करे। जो कोई मेरा भाई बहन
کہیں پر بھی ہے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک اس کے لیے آسانی فرمائے، اس کے لیے روزی روزگار کو وسیع فرمائے، اس کو عزت سے نوازے، اس کے گھر میں جو بھی پریشانی ہے اس کو دور کرے، اس کے ماں باپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔